हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम कन्वर्सेशन के थ्रू सीखेंगे कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे, दो फ्रेंड हैं जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद मिले हैं और उन दोनों में क्या कन्वर्सेशन होती है, कैसे टेंस यूज़ होता है। क्योंकि जनरली हम टेंस सीखते टाइम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस वगैरह जो भी है टेंस एक सीरीज़ में सीखते हैं। बट क्या होता है, कन्वर्सेशन में हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रैक्टिस करनी होगी कि इन बिटवीन हमने स्विच ऑन स्विच ऑफ करना। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि दो फ्रेंड हैं, वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो उनमें कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो कैसे बात करेंगे। देखो, दो फ्रेंड हैं तो बहुत लंबे टाइम से मिल रहे हैं, तो अपने आप को मतलब एक एक दूसरे से जानेंगे, पूछेंगे कि मान लो अगर बात करते हैं तो वो बोलेंगे हे, मतलब ये हे या हाय बोलेंगे एक दूसरे को। मान लो कोई फ्रेंड है, पहला फ्रेंड है, वो बोलेगा हे या हाय बोलेगा, क्या बोलेगा, इट हैज़ बिन सो लॉन्ग, मतलब इट हैज़ बिन सो लॉन्ग। देखो ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। मतलब इट हैज़ बिन सो लॉन्ग, सो लॉन्ग क्या, बहुत लंबा टाइम हो गया है। इट हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और फिर बीन आ गया तो कंटिन्यूस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इट हैज़ बिन सो लॉन्ग सिंस, मतलब सिंस और फोर आता है। सिंस मतलब हम, सिंस क्या होता है, सिंस और फोर में डिफरेंस ये होता है कि फोर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। सिंस का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब जब से लंबा टाइम हो गया है, तो सिंस यहाँ पे आएगा। तो इट हैज़ बिन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मतलब हम लास्ट में, सा पे देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देखो ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हम पास्ट में गुजर गए। मतलब इट हैज़ बिन सो लॉन्ग, यह लंबा टाइम हो चुका है, या मतलब हो रहा है बहुत लंबे टाइम से। इट हैज़ बिन सो लॉन्ग वी मेट, मतलब वी लास्ट टाइम वी लास्ट सा ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा था। तो देखा था पे यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट टेंस आ गया। फिर क्या बोलेगा, हाउ हैव यू बीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हाउ मतलब ये उसमें क्वेश्चन मार्क बन गया, हाउ मतलब आप कैसे रहे हो, हाउ हैव यू बीन, क्योंकि डब्ल्यू एच का या एच ओ जो वर्ड है आगे निकल आता है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद मतलब क्वेश्चन मार्क बना दिया उसने कि हाउ हैव यू बीन, तुम इतने लंबे टाइम से कैसे रहे हो जब से हम मिले नहीं है। तो ये बात पूछोगे तो दूसरा फ्रेंड कैसे रिप्लाई देगा, वो कहेगा यस आई नो, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया मिले हुए। तो वो बोलेगा यस आई नो इट हैज़ बिन एजेस, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया है। इट हैज़ बिन एजेस, बहुत लंबे टाइम से हम नहीं मिले हैं। एंड इट हैज़ बिन में कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब बहुत लंबे टाइम से टाइम बीता चला आ रहा है। एंड आई हैव बिन गुड, मतलब मैं क्या रहा हूँ, अच्छा रहा हूँ, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आई हैव बिन गुड। मतलब क्योंकि अभी भी मैं जिंदा हूँ, मैं रह रहा हूँ, तो वैसे बोलूँगा आई हैव बिन गुड, मतलब मैं पिछले लंबे टाइम से अच्छा रहता हुआ आ रहा हूँ। एंड थैंक्स, मतलब थैंक्स किस लिए बोल रहा है कि भाई आपने मुझे मतलब पूछा इसलिए थैंक्स। फिर क्या, मतलब बंदा रिप्लाई करेगा लाइफ हैज़ बिन क्वाइट इवेंटफुल, मतलब लाइफ हैज़ बिन, लाइफ रही है, इवेंटफुल मतलब बहुत सारे मेरी लाइफ में इवेंट रहे हैं, तो वो अभी भी चलते आ रहे हैं, तो इसलिए लाइफ हैज़ बिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। फिर वो बोलेगा कि मतलब मान लो अगर आपने, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा तो आप भी पूछोगे हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या है। हाउ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दिया, हाउ अबाउट यू, आपके बारे में क्या है। तो पहला फ्रेंड जिसने पूछा था वो बोलेगा यस आई एम डूइंग वेल टू, मतलब मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। और थैंक्स फॉर आस्किंग, तो वो कहेगा थैंक्स अपने पूछने के लिए। फिर क्या कहेगा कि मतलब पहला दोस्त भी कहेगा सो मैनी थिंग्स हैव हैपन। देखो सो मैनी थिंग्स हैव हैपन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी, हैव हैपन, देखो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे बीन यूज नहीं हुआ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव हैपन हो चुकी हैं सिंस वी लास्ट कोट अप, मतलब जब हम लास्ट टाइम, हम कोट अप क्या होता है, मिलना होता है। वी सिंस वी लास्ट कोट अप मतलब अंतिम बार हम मिले थे। तो वेयर शुड इवन वी इवन बिगेन, मतलब मान लो कुछ पूछेगा बंदा, ऐसे ही पूछ सकता है ना कि अरे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए भाई, हम बहुत लंबे टाइम मिल रहे हैं। वेयर शुड वी इवन बिगिन, हमने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो दूसरा फ्रेंड मान लो कैसे बोल सकता है, वेल स्टार्ट विद द बिग स्टफ, जो मतलब सबसे बड़ी बात हुई वहाँ से स्टार्ट कर दो। हैव यू मेड एनी मेजर चेंजेस, तो वो पूछते ना कि आपने कुछ चेंज किया क्या अपनी लाइफ में, तो पूछेगा हैव यू मेड एनी मेजर चेंजेस इन योर लाइफ रिसेंटली, हाल ही में क्या तुमने कुछ अच्छे चेंज किए अपनी लाइफ में। तो पहला फ्रेंड जो जिससे पूछा तो वो बोलेगा एक्चुअली यस आई फाइनली डिसाइड टू परस्यू, कोई भी करियर है पैशन फॉर
मतलब फोटोग्राफी या वीडियो मेकिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस, मतलब देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होगा। आई हैव बीन टेकिंग मतलब मैं ले रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से क्लासेस एंड डूइंग सम फ्रीलांस वर्क, कुछ फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ या कुछ भी मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं ऐसे। तो मतलब आप फिर मान लो कोई आप मुश्किल काम कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग काम कर रहा हूँ। इट हैज़ बीन ए चैलेंजिंग बट इनक्रेडिबली रिवार्डिंग, तो ऐसे बोल सकते हो कि भाई ये बहुत चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए बट इनक्रेडिबली, मतलब अतुल्य, इसकी किसी से तुलना नहीं कर सकती। रिवार्डिंग, मुझे रिवार्ड भी मिले, जर्नी सो फार, आज तक मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। तो ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यही एक रास्ता है जिससे आप डेली अपना वे ऑफ स्पीकिंग सुधार सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को अच्छा सा लाइक और शेयर करते हैं तो मैं डेली कंटिन्यूस बेस पे सच टाइप ऑफ कन्वर्सेशन बनाऊंगा ताकि आप अपने वे ऑफ स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।